हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे आर डी शर्मा एक्सरसाइज 12.2। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये जो क्वेश्चन है, देखिए इससे पहले वाली एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन थे उसमें केवल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था, ट्रायंगल की डिफरेंट डिफरेंट साइड्स गिवन थी, लेकिन यहाँ पर आपका क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा। और आपको मालूम है कि अगर क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो गया, सपोज दैट ये क्वाड्रिलेटरल है। अब इस क्वाड्रिलेटरल में आप देखेंगे ए बी सी और ये डी दिया है। यहां से यहां तक मींस बीडी डायगोनल को अगर मैंने ज्वाइन किया तो आपने देखा इसमें कितने ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, दो। और दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, इसका मतलब इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लो और इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो, दोनों को ऐड कर देंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। समझ गए ना? इसी तरह से आपको करना है। तो देखिए यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल बना दीजिए, कैसा भी बना दीजिए। ए बी सी और डी दिया गया। उसने कहा क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इन विच एबी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। चलिए BC 4 सेंटीमीटर, CD भी 4 सेंटीमीटर है और यहां पर DA 5 सेंटीमीटर। ठीक है, AC इज इक्वल टू ऑल्सो 5। AC यहां से इसको अगर ज्वाइन किया, दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर दो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करके ऐड कर देते हैं तो हमें ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड करके उनको ऐड कर देंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपको मिल जाएगा। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, किस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे? ए बी सी। ए बी सी का अगर एरिया निकालेंगे तो आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल की जो साइड है वो 3 4 5 है। तो S इज इक्वल टू फॉर दिस ट्रायंगल 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 2। ये 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 4 12 बाई 2, तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर फॉर दिस ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर। तो आप डायरेक्ट ही यहां पर S इज 6 माइनस 3, 6 माइनस 4 एंड 6 माइनस 5। ओके, चलिए ये हो गया आपका 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब आप बेटा देख सकते हो कि इसे कितना लिखेंगे, 2 इंटू 3, ये आपका 3, ये आपका 2, एक पेयर ये बन गया 2 का, एक पेयर 3 का बन गया, तो एरिया आपका आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे भी कर सकते हैं, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36 और 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। अब इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, तो फॉर दिस S फाइंड करेंगे तो S इज इक्वल टू 5 प्लस 4 अपॉन 2, ये हो गया 14 अपॉन 2, 7 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किस ट्रायंगल के लिए? ACD इज इक्वल टू बेटा हो गया अंडर रूट में S 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 और 7 माइनस 4। वेरी गुड, बहुत ही इजी है, देख सकते हैं आप। यहां से 7, ये कितना बचेगा 2, ये आपका हो गया 2 और ये बचा आपका 3। तो बहुत ही इजी, यहां पर आप कॉमन कितना लेंगे, बाहर आएगा 2, इनसाइड 21 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके बेटा, नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD
ऐड कर दीजिए दोनों को। जैसे ऐड किया तो फर्स्ट का है 6 प्लस इसका है 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखें बेटा। The side of quadrilateral taken in order 26, 27, 7 and 24 respectively। कहने का मतलब है कि जो साइड्स को जैसे उसने लिया है वैसे ही आप लें। जैसे यहाँ पर लिया, ये ले लिया, इसको लिया और फिर इसे लिया, तो A, B, C एंड D। तो लिख दीजिए आप ऑर्डर से ही। 26, दिस इज 27, this is 7 and this is 24। The angle contained by the last two side is right angle। लास्ट की जो टू साइड हैं इनके बीच में जो बनने वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का है। तो फर्स्ट साइड ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और 90 डिग्री का एंगल तो आपको ये मालूम है कि हमें डायगोनल नहीं गिवन है, तो मैंने डायगोनल फाइंड करने के लिए AC को ऐड कर दिया। AC को ऐड किया। अब बेटा जब AC को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और AC, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको फाइंड करेंगे तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। कितना हुआ ये आपका 576, दिस इज 49 कर दीजिए बेटा। ये 5 आ गया, ये आपका 11, 12, 6। आप जानते हो कि AC इज इक्वल टू आ गया 25 सेंटीमीटर, दिस इज 25 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड? तो आपको हमेशा बताता हूं कि बेटा स्क्वायर याद होने चाहिए आपको। तो यहां देखा 25 सेंटीमीटर आ गया। अब इसमें दो ट्रायंगल फॉर्म हो गए, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC का एरिया निकालना है पहले। तो S इसके लिए कितना होगा? 26, पहले 25, 26, 27 अपॉन 2। ध्यान रखिए बेटा कि अगर कभी भी साइड जो है आपकी लगातार दी है 25, 26 और 27, तो मिडिल साइड का क्यूब कर दीजिए। 3 टाइम्स कर दीजिए। 26 3 जा 108, 78। तो 78 अपॉन 2 ये हो गया आपका 39। ऐसे ही ऐड कर लीजिए। 5, 11, 18, ये आपका 3 और 5 और 7, तो 78 अपॉन 2 ये हो गया आपका 39। अब इसका भी फाइंड कर लीजिए साथ में। S इज इक्वल टू 24, 25 और 7 अपॉन 2, इसका फाइंड करेंगे तो बेटा 24, 24, 28, 29, 56 अपॉन 2 इज इक्वल टू 28 आ गया। राइट? देखिए, तो इसका निकालना है तो हम डायरेक्ट ही S इज कितना है? 39 माइनस S, फिर S माइनस A, 39 माइनस का 26, 39 माइनस 27 एंड 39 माइनस का 25। इजी हो गया। सभी क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। 39 इंटू, ये देखेंगे बेटा कितना हुआ? 13 इंटू, यहां देखिए आप कितना? 12, और ये आपका बचा कितना बेटा? 14। कितना रह गया यहाँ पर? 14। 39 माइनस 25, 14 बचेगा। देखिए अब 39 को कितना लिखेंगे? 3 इंटू 13, गुड। 12 को आप कितना लिखेंगे? 3 इंटू 4, और 14 को 2 इंटू 7। देखेंगे कुछ भी नहीं मिलेगा। एक तो पेयर आपका 13, 3 का तो पेयर मिल गया। ये जो 13 था
13 इसको लिख दिया, 12 को आपने 3 इंटू 4 लिखा और इसको इतना लिख दिया, 13 रह गया, इसको भी लिख दीजिए। तो एक तो 3 का पेयर हो गया, चलिए एक 13 का पेयर हो गया, चलिए एक बेटा 4 जो लिखा हुआ है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 आ गया, फिर यहाँ पे 2 और 7 बचा, ये हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, ये दोनों बच गए बेचारों को ऐसे ही लिख दीजिए 14। तो दिस इज 6 इंटू 13 अंडर रूट 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 13 6 जा 78 अंडर रूट 14 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। चलिए इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ACD, जैसे ACD निकालेंगे तो बेटा कितना है 28, फिर 28 माइनस का 7, 28 माइनस 24 एंड 28 माइनस का 25। चलो भाई ये तो 28 हो गया, माइनस किया 14 आ गया, ठीक, इसको माइनस कीजिए 4, इसको माइनस करेंगे 3, अब फैक्टर कर दीजिए। जैसे ही आपने फैक्टर किए तो यहां देखेंगे 14 है, इसको लिख देंगे 2 इंटू 14, 28 को 2 इंटू 14, ये 14 ऑलरेडी है, ये 4 है, ये बचा 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो 14 का पेयर बन गया, यहां पर 4, तो बेटा 14 को बाहर ले लो और ये 2 बाहर आ गया, इन दोनों को अंदर ही रहने दो, ये हो गया 6। तो 28 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको मालूम है कि इसका एरिया आ गया और इसका भी एरिया आ गया, दोनों एरिया को क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो दोनों एरिया को ऐड कर दीजिए, आप लिखिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AC। हाँ, क्वेश्चन नंबर बेटा देखेंगे थर्ड क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन सेम है, इसलिए थर्ड क्वेश्चन को नहीं किया, आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है सेम ए पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एक पार्क है वो क्वाड्रिलेटरल के शेप में है, हैज एंगल C 90 डिग्री। तो सबसे पहले आपने क्या किया, ये किया, ये और जो एंगल C है उससे 90 डिग्री कर दिया, राइट। यहां पर एंगल C 90, AB 9 सेंटीमीटर, ये आपका 12 सेंटीमीटर, ये B और ये C और ये आपका पॉइंट D, यहां पर D है और इसको मिला दिया तो दिस इज A। तो 9 12 CD इज 5 सेंटीमीटर एंड AD 8 सेंटीमीटर, राइट। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। तो कहने का मतलब है कि इसका एरिया फाइंड करना है, कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा। तो एरिया ऑक्यूपाई करने से पहले आपको ये देखना है कि इसका हमें डायगोनल मालूम हो। फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर 90 डिग्री बन रहा है तो जिस दो साइडों के बीच में 90 डिग्री बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो यहां 90 बन रहा है, इसका मतलब हमें इस साइड को ज्वाइन कर देना चाहिए। जैसे ही साइड ज्वाइन होगी तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और जब ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो हम BD फाइंड कर सकते हैं। आप लोग BD फाइंड करेंगे तो ये 13 सेंटीमीटर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, ठीक है, 144 और 25 169 का होता है 13। अब आपको एरिया निकालना है इसका प्लस इसका। तो देखिए जब हम ABD का S निकालेंगे S, तो 8 प्लस 9 प्लस 13
अपॉन 2 कितना हुआ बेटा 8 प्लस 9 17, ये हो गया 30 अपॉन 2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। सेकंड, इसके लिए जब s फाइंड करेंगे तो s इज इक्वल टू 5 प्लस 12 प्लस 13 अपॉन 2, दिस इज कितना हो गया बेटा 17, 5 प्लस 12 ये होगा आपका 17 और 17 प्लस 13 30 अपॉन 2 15 सेंटीमीटर मीन्स 15 हो गया। चलिए एरिया फाइंड कर लेते हैं बेटा फटाफट। इसका तो एरिया हम ऐसे ही फाइंड कर देंगे, एरिया सीधा सा 1/2 बेस इनटू हाइट लगा के इसका फाइंड कर लीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, किस ट्रायंगल का एबीडी इज इक्वल टू अंडर रूट, देखेंगे एस कितना है 15, 15 माइनस 8, 15 माइनस 9 और 15 माइनस 13। ओके बेटा, देखिए ये हो गया आपका 15 माइनस कर दीजिए 7, ये 6, ये बेटा 2, बहुत इजी, वेरी गुड। तोड़ दीजिए इसको 3 इंटू 5, ये 7, ये आपका आ गया 3 इंटू 2 इंटू 2। चलिए देख सकते हैं आप पेयर, 3 का पेयर, 3 का पेयर, 2 का पेयर, बचा कितना 3 इंटू 5, ये हो गया 35, नाउ 6 अंडर रूट 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद में एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है बीसीडी। अब बीसीडी का निकालेंगे तो 1/2 बेस 12 इंटू 5 ये कर दीजिए आप 6, दिस इज द 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा बेटा 30 प्लस आपका 6 अंडर रूट 35 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड कर दीजिए तो टोटल एरिया फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, two parallel sides of trapezium are 60 and 77 centimeter and other sides are 25 and 26 centimeter. Find the area of the trapezium. ट्रपेजियम का एरिया फाइंड करना, देखो बेटा ये है और इस तरह से बना लीजिए। क्या कहा, टू पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रपेजियम, तो दिस इज 77 60 सेंटीमीटर 25 and this is 26 सेंटीमीटर। अब करना क्या है आपको, फाइंड द एरिया, ट्रपेजियम का एरिया निकालना है। तो ट्रपेजियम का एरिया निकलेगा कैसे ये देखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 26 है, 25 है, 60 है और 77 दिया गया है, कुछ नहीं, मिला दीजिए किसी एक को और यहां से आप एरिया को इजिली फाइंड कर सकते हैं। देखो 25, मैंने क्या किया बेटा, इसके पैरेलल एक और साइड को ड्रॉ कर दिया, पैरेलल, ये 60 है तो ये भी 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये 60 है तो ये कितना बचा, देखो आप यहाँ पे 17 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये 17 आ गया तो आप देख सकते हैं कि 17 है, ये 26 है, ये भी 25 हो गया। अब तो बहुत ही इजी वे में हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, राइट। सेकंड, अब जब इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड होगा, इसके बाद बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें एल्टीट्यूड भी फाइंड करना है। क्या करना है, एल्टीट्यूड। और जब एल्टीट्यूड फाइंड होगा तो जितना एल्टीट्यूड ये होगा उतना ही एल्टीट्यूड ये हो जाएगा। तो आपको मालूम है कि पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है बेस इनटू हाइट होता है। चलिए इसका एरिया निकालते हैं। सबसे पहले ए बी सी और डी और इस पॉइंट को मान लेते हैं ई।
तो एरिया ऑफ बी सी ई, BCE का एरिया निकालना है। किसका? BCE। देखिए अगर हम S फाइंड करेंगे तो S इज इक्वल टू बेटा 17 प्लस कितना है 26 प्लस का 25 अपॉन 2, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 5 18, अब बचा 1 प्लस 1 2 2 4 2 6 अपॉन 2, ये हो गया 34। S इज इक्वल टू 34। चलिए 34 ब्रैकेट में, अब देखिए कितना है ये 34 माइनस का 17, 34 माइनस का 26, 34 माइनस का 25, ठीक है। ये 34 इंटू कितना बचेगा यहाँ पर 17 इंटू ये कितना रह गया आपका 4 और 4 8, ये आपका यहाँ ओनली 9। चलो ये हुआ 2 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 9। देखो बेटा पेयर 17 बाहर 2 2 पेयर 4 का 2 होता है, 9 का 3 होता है, तो ये हो गया आपका 3 2 6 2 12 17 इंटू 12। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 17 2 34, 3 17 1 17 और 3 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये किसका एरिया है? इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। और बेटा अगर इस ट्रायंगल का एरिया आ गया, इसका मतलब क्या है कि हमें करना क्या है, अब इसका एल्टीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है, एल्टीट्यूड फाइंड कर लीजिए। जब इसका एल्टीट्यूड फाइंड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE इज इक्वल टू 204 1/2 बेस तो ये है, हाइट ये होगी EF, तो CF इंटू EB इज इक्वल टू 204 1/2 CF, इसको H, ठीक है। ये 17 इज इक्वल टू 204, ठीक है बेटा। H इज इक्वल टू हो जाएगा 204 इंटू 2 अपॉन 17, कट कर दीजिए 17 1 जा बन जा। अब यहाँ पे जैसे 17 3 2 जा और ये H हो गया 24 सेंटीमीटर। H इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अब बेटा ध्यान से देखो, इस ट्रापेजियम का एरिया फाइंड करने का मेथड, अब कैसे, आपके पास दो मेथड है। एक तो ट्रापेजियम का जो एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रापेजियम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो देख सकते हैं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 60 प्लस 77 इंटू हाइट आपकी है 24, इससे इसको कट किया, ये आ गया 12। तो अब ऐड कर दीजिए 7, दिस इज 13 इंटू 12, कितना हो गया 12 7 जा 84, 12 3 जा 36, ऐड कर दीजिए 44, फिर आपका 4 12 1 जा 12 और 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस ट्रापेजियम। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते हो तो अब देखो ये 12 है, सॉरी 24, तो ये भी 24। अब ये जो आपका पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो क्या है, बेस इंटू हाइट,
तो बेस आपको गिवन है कितना है 60, हाइट 24 है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये एरिया आ जाएगा, प्लस इस एरिया को ऐड कर दीजिए, टोटल एरिया आपके सामने। ओके बेटा, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज perimeter are 80 meter and one of whose diagonal is 24। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए कुछ क्वेश्चंस हम आपको ऐसे ही बता देंगे, आप खुद सॉल्व कर लेना। ये आपका रोम्बस है, ठीक है, ए बी सी और ये डी, दिस सभी इक्वल हैं, रोम्बस के ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। इसका पेरीमीटर कितना है 2s, 80 मीटर, s निकालेंगे तो ये आ जाएगा 40 मीटर। सेकंड, इसका जो पेरीमीटर होता है सभी साइडें इक्वल होती हैं, तो आप लिख सकते हैं दिस इज a, तो ये हो गया 4a इज इक्वल टू 80, a इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। 20 20 20 एंड 20, सभी साइडें इक्वल। ओके, इसके बाद हुज डायगोनल इज 24, इसका डायगोनल 24 सेंटीमीटर। अब इसका अगर डायगोनल आ गया तो बहुत इजी हो गया, आपको पहले इसका निकाल लेना है और इसमें 24 इस ट्रायंगल का 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रोम्बस का एरिया फाइंड हो जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। ओके बेटा, कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखना है, ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी इज इक्वल टू एस 40 माइनस 20, 40 माइनस 20 एंड 40 माइनस 24, राइट। ठीक है, ये 40 कितना बचेगा 20, ये भी 20, दिस इज 16। चलिए 1 2 3, यहां पर पहले आपने 4, फिर आपने 2, फिर आपने 2, फिर आपने 16, एट लास्ट 100 इंटू 10 लिख दिया। ओके बेटा, देख सकते हो 4 का कितना हुआ 2, इसमें 2, ये 4, ये 10 अंडर रूट 10, तो 4 इंटू 4 16, 160 अंडर रूट 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। दोनों का निकालना है तो आप बहुत ही इजी वे में कह सकते हैं एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 160 रूट 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 320 अंडर रूट 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ रोम्बस। अब देखिए आपको करना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ए रोम्बस सीट whose perimeter is 32 मीन्स एक सीट जो है रोम्बस की शेप की है, इसी तरह से मान लीजिए, और उसका जो पेरीमीटर है वो 32 है। पेरीमीटर 32 है, सभी साइडें इक्वल होंगी तो मतलब 8 8 8 8 हो गया। ध्यान से देखें, 1 डायगोनल इज 10, उसका एक डायगोनल 10 है, तो बेटा जब एक डायगोनल 10 है तो इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे, और इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के बाद इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड हो जाएगा। अब इसके बाद में लॉन्ग इज पेंटेड ऑन बोथ साइड्स। अब करना क्या है, इसका पेंट दोनों साइड में करना है। तो सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए कोई रोम्बस शीट है, वो शीट इस तरह से, ठीक है, दोनों साइड पेंट करना, तो इस साइड का एरिया इंटू 2 डबल कर देंगे तो एरिया ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड का एरिया फाइंड हो जाएगा। जो एरिया निकलेगा उसमें ऑफ ₹5 पर स्क्वायर मीटर आपको ध्यान रखना है, उस एरिया में किसका मल्टीप्लाई करना है 5 का, तो टोटल कॉस्ट फाइंड हो जाएगी।